गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल होने वाला है मेरी खुद की स्पिरिचुअल जर्नी पे, जो कि मैंने आज तक कहीं पे भी किसी से शेयर नहीं किया था। ये बहुत ही पहली बार है जो मैं अपने चैनल पे बता रही हूँ। और मेरे को बहुत दिन से इंट्यूशन आ रहा था ऐसे कि मुझे इस पर बात करना चाहिए। जब मैं बोलती थी ना कि भगवान में किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या तो मुझे रोज़ ये होता था, हिट होता था, ये वाला अंदर से ही आती थी मुझे कि मुझे इस पर बनाना चाहिए। पर फिर मुझे डर लगता था कि नहीं बनाना, मुझे नहीं बनाना। फिर लेकिन आज मैंने फाइनली सोच लिया कि आज मुझे बनाना ही है। तो स्पिरिचुअल जर्नी मेरी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी मेरी 2019 से स्टार्ट हुई, 2019-20 से। तो हम स्टार्ट करते हैं 2019 में। क्या होता है कि मैं और मेरी कज़न जब हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में सेकेंड ईयर में हो रहे होते हैं, तो मैं और मेरी कज़न हम लोग जाते हैं कैफ़े पे जाते हैं। तो वहाँ पे नॉर्मल खाना पीना जो भी होता है वो खा रहे होते हैं। मेरी नज़र जाती है एक बुक पे, वो बुक थी द सीक्रेट, ठीक है। द सीक्रेट बुक पे जाती है, और मुझे उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे स्पिरिचुअलिटी का ऐस नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता थी क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे को वो बुक दिखती है, मेरे को उसका कवर बड़ा अच्छा लगता है, मैं बोलती हूँ मैं उसको लेती हूँ, बढ़िया बाकायदा। और वो उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है, तो मैं क्लिक कर लेती हूँ और रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को उसका कवर बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता ये बुक क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके पहले तक मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ ये होता था कि मैं जो भी सोचती थी, मेरे मतलब ये चीज़ स्टार्ट होने के पहले, बहुत पहले से मेरे को ऐसा होता था बचपन से कि मैं जो भी अपने माइंड में सोचती थी वो रियलिटी बन जाता था। क्योंकि और उस टाइम पे ऐसा था, क्योंकि आप छोटे से लेकर बड़े तक आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती, तो मेरा माइंड काफ़ी नेगेटिव था। मैं हमेशा सबसे पहले अच्छी नहीं बुरी चीज़ पहले सोचती थी, और वो चीज़ वैसे वैसे स्टार्ट हो जाती थी होना, ठीक है। तो मेरे को बहुत अजीब लगता था कि यार मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ हो जाती है और होती है। तो मैं नेगेटिव सोचती थी क्योंकि वो नेगेटिव होती थी। तो फिर ये हुआ, फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर 2019 में कोरोना आया, है ना, सबको पता कोरोना आया। फिर हम सब घर वर आ गए, कॉलेज वॉलेज चल रहा उस टाइम पे। 2020 में मेरे यहाँ पे बड़े पापा की डेथ होती, तब मेरे को बहुत झटका लगता है, एकदम से अजीब टाइप का। और कि लगता है यार लाइफ क्या है, तब मुझे लगता है कि लाइफ क्या है। फिर मैं बहुत अजीब टाइप की चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर मुझे अपने आप मेरी फीड पे मुझे अपने आप मुझे ऐसा लगता है कि पहले के ज़माने में जो वो दिखते थे फ्यूचर, क्या होता है कि भाई सबसे पहली बात कि मैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी जो है मैं ऐसी स्टोरी करके सुनाऊंगी। मेरे को ये नहीं आता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और फिर उसको अपन ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ये सब अपन को नहीं आता है। मेरी जो स्टोरी थी मैं स्टोरी फॉर्म में बताऊँगी, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसी चीज़ें बताऊँगी, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो फिर ये होता है कि मेरे को एक दिन मेरे को ये लगता है यार पहले के ज़माने में फ्यूचर दिखते थे, वो ऐसा वाइट कलर का कुछ होता, तो ऐसे कुछ किया एकदम से मेरे फीड पे आया सबसे पहली बार 2020 पे, 20 के हाफ में, मतलब आधा 6 महीने हो गए थे। उसके बाद मुझे जस्ट मेरी फीड पे आता है कि टैरो रीडिंग। मैंने बोली ये क्या चीज़ है। फिर मैं पहली बार इंट्रोड्यूस होती हूँ टैरो से कि टैरो भी ऐसा कुछ है, उसमें एनर्जी चेक होता है, ये होता है वो होता है, ये सब चीज़ें। फिर धीरे धीरे मुझे एंजल नंबर के बारे में पता चलता है, 10 10 11 11 क्या है, ये सब चीज़ें। फिर मैं द सीक्रेट बुक मेरे को अचानक से मुझे गिफ्ट मिल जाती है मेरी फ्रेंड्स के द्वारा, ठीक है, कि द सीक्रेट पढ़ती हूँ मैं, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाता है, मैनिफेस्टेशन क्या है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को पता चलता। फिर क्या होता है कि मेरे को उस टाइम पे बहुत क्योंकि मैं पीएससी का एग्ज़ाम भी दे रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, तो मेरे को मैं एक अलग ही दुनिया में चली गई थी, हर किसी से कट गई थी। तो मेरे को ये हो रहा था कि मैं काफ़ी एनजाइटी वगैरह भी हो रही थी, मेरे को एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं निकल रहे थे। और मेरे को उस टाइम पर इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा था, कुंडली में जो रहता है ना चार्ट वार्ट, वो देखना बहुत अच्छा लगता था। मतलब एक एक डेढ़ घंटे उसको देखती थी, पूरा समझती, तो मुझे अपने आप समझ में भी आने लगा था। मैं अपने आप मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें मैस हो चुकी थी, ठीक है। कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, कज़न्स जो थे उन सब की रियलिटी सामने आ रही थी। तो मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बैकग्राउंड को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, बुआ आ रही हैं। और उसके बाद तो मेरे को, मैं जिन कज़न्स को जिनको अपना मानती थी, समझती थी, उनकी रियलिटी समझ में आ रही कि ये सब लोग पीठ पीछे बातें कर रहे वो कर रहे, वो कर रहे। तो मेरे को ना
डिटैचमेंट टाइप का होने लगा मेरे को। एक तो ऐसा होता है लगाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद फिर अगर कोई आपके अपने ही आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहे तो फिर मेरे को बहुत बुरा लगना स्टार्ट हो गया। फिर मेरे को जैसे जैसे पता चला मैंने सबसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई दूर रहो दूर रहो। फिर मैं सबसे ज़्यादा टाइम यूट्यूब पर स्पेंड करने लग गई, कुंडली वगैरह क्या होता है ये देखना, ये समझना। फिर उसके बाद मैं खुद के चार्ट्स देखना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा एनजाइटी वगैरह हो रही, बुरा लग रहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो मैं को अब शांत करने के लिए मैं क्या करूँ। तो मेरे अपने आप मेरे मन में आया कि फास्टिंग करते हैं, मंडे फास्टिंग करते हैं और मंत्र जाप करते हैं शिव जी का। तो मैंने वो स्टार्ट किया, तो उससे मेरे को काफ़ी हील होना स्टार्ट हुई, मैं काफ़ी मेरे को थोड़ा अच्छा लगना स्टार्ट हुआ। फिर मेरे को अपने आप मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा गाइडेंस अगर कहीं से मिली है तो वो यूट्यूब से ही मिली है। ठीक है, फ़ेदर्स क्या होते हैं, फ़ेदर को दिखने का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें पता चलना स्टार्ट हुई। स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, वो सब चीज़ें पता चला। मेडिटेशन करना स्टार्ट की मैंने, मेडिटेशन कर करके थोड़ा मुझे शांति मिली बहुत ज़्यादा। पहले क्या था, इसके पहले वाली मेरी लाइफ और ये वाली लाइफ में ये डिफरेंस था कि पहले मेरे को बहुत डर लगता था अकेले रहने में, और मेरे को डिसीजन मेकिंग नहीं आती थी, मेरे को समझ ही नहीं आता कि डिसीजन मैं कैसे लूँ, मैं इतना डरती थी। ठीक है, मेरे को खुद पे भरोसा ही नहीं होता था। तो मैं करती थी, मेरी कज़िन जो थी मैं उससे पूछती थी, बहन ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ तो मैं क्या करूँ, ये वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो मुझे बताती थी। फिर उसके बाद जब मैंने सबको कट किया अपनी लाइफ से, जितने भी लोग थे जो बिल्कुल नेगेटिव टाइप के लोग थे, जो भी थे, जो कोई मतलब की नहीं थे लाइफ में, मैंने उनको सबको कट करना स्टार्ट किया। मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करना स्टार्ट किया कि अगर जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपको डाउन फील नहीं कराते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनके साथ रहो। अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली ठीक हूँ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, बुक्स पढ़नी स्टार्ट की सारी, मतलब जितनी भी जो भी आ रही से जो नॉलेज मिल रहा मैं पूरा पढ़ रही। ठीक है, धीरे धीरे समझ रही कि 10 क्या होता है, 11 क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है, फेदर एंजल नंबर क्या होते हैं, फेदर दिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्स कैसे कनेक्ट करते हैं, है ना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये यूनिवर्स का ही प्लान था आपको स्पिरिचुअलिटी पे लाने का, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है ये सब चीज़ समझने का। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गॉड पे, भगवान पे भरोसा करने लगी, यूनिवर्स पे भरोसा करने लगी। पहले मुझे कोई भी चीज़ होती थी ना तो मेरे को लगता था कि ये नॉर्मल है, क्यों हो रहा है, मेरे को बहुत क्वेश्चन आते थे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, डिसीजन लेते नहीं बनता था, बहुत कन्फ्यूजन रहती थी लाइफ को लेके, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मेडिटेशन किया, मंत्र जाप किए और बहुत ज़्यादा आइसोलेट किए खुद को चीज़ों, अवेयरनेस जितनी हो सकी, अवेयर होना स्टार्ट हुई मैं कि अगर कोई तुम्हारे लिए नेगेटिविटी बोल रहा है तो हाँ, मैंने खुद के थॉट्स समझने स्टार्ट की कि मैं क्या नेगेटिव सोचती हूँ, क्या पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे क्या कट करना है क्या नहीं करना है, मेरे फेयर्स क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, वो चीज़ मैंने ओवरकम की। ऐसे ये सब चीज़ स्टार्ट हुई धीरे 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 धीरे। फिर मेरे को ये समझ आया कि क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, जो जिनके साथ ये चल रहा होगा फेस। जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले लाइफ में टावर मोमेंट आता है। टावर मोमेंट ऐसा आता है कि आपके लाइफ से सारे लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, आपको सच्चाई सबकी दिखनी स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत बुरा लगता है। तो इस टाइम पे मतलब बुरा, अपने आप पे भरोसा करो और ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी मत में जाओ और समझो कि कुछ अच्छे के लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। मेरे साथ ये हुआ, फिर मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई और अभी तो बहुत अच्छा वो हो गया। अभी तो ऐसा हो गया कि भाई मैं खुद का डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मैं सामने वाले को समझ जाती हूँ कि वो क्या बोलना चाह रहा है, उसके इंटेंशन क्या है मेरे को लेके, क्या नहीं क्या, हर एक चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी हूँ अब, मतलब ऐसा हो चुका है। और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, है ना, तभी आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट होती है। खुद के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, खुद को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी समझ में आएगा। मतलब मेरे को ये समझ आया कि लाइफ में हम लोग आते हैं, रहते हैं और मर जाते, एक दिन हम चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन हम खुद को नहीं समझ पाते। ठीक है, और बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी भगवान की, ईश्वर की, कि आपको जो लोग अकेले हैं अभी, वो अपने आप को अकेले मत समझो, क्योंकि भगवान आपको सब लोगों को हटा के आपको खुद का टाइम दे रहा है, आपको तैयार कर रहा है, आपको चीज़ें समझा रही हैं, यूनिवर्स आपको समझा रही है ना। मेरे को समझ नहीं आता यार स्पिरिचुअल जर्नी को मैं कैसे क्या समझाऊँ, लेकिन मेरे को जैसे जैसे जो जो आ रहा है मन में मैं बोलते जा रही हूँ। कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, जैसे जैसे मेरे को जो जो एक्सपीरियंस हुई मेरे को सब मैं बताते जा रही हूँ। मतलब मेरा चाइल्डहुड और मेरे मतलब बड़े ऐसा था जब मैं बड़ी हुई तब तक कि ना
एक लड़की जब अपन बड़े होते हैं तो बहुत सारे आपके आस पास के लोग होते हैं, ठीक है, चीज़ें होती हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग सोल्स होती हैं इस दुनिया में आती हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसे लोग, नेगेटिव लोग होते हैं लाइफ में, आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनको समझने नहीं देते कि उनकी रियल स्ट्रेंथ क्या है, रियल पावर क्या है, रियल क्या है वो, है ना। तो उसके लिए ना आपको लोग, आपके जब आप बड़े होते हैं धीरे धीरे तो आपको लोग ऐसे बोलते हैं, अरे तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तुम वैसे, तुम वैसे, तुम वैसे। तो मेरे साथ ये था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं ऐसी ही हूँ, डम्प हूँ मैं, बिल्कुल मेरे से कुछ नहीं आता। जबकि मेरे को अब ये समझ आया 2-4 साल पहले कि यार लाइफ में ना 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको फट से कोई भी चीज़ बताओ और वो समझ जाता है, ठीक है। एक बच्चा ऐसा होता है जिसको थोड़ा देर से समझ आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डम्प है और वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी, हमारे लोग हमको ऐसे बना देते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम वीक हो, तुमसे अगर साइकिल चलाते एक बार में नहीं आ रही है, जो कि मेरे साथ हुआ है बहुत सारी, तो तुम से कुछ नहीं है, तुम नाजुक कली हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और जो दूसरे जो लोग होते हैं, पहले, अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारे लोग गाइड करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। हमें पेरेंट्स को भी बोलेंगे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे कर देते हैं ना, जो बोल बोल के बच्चों के माइंड में फीड कर देना, उस बच्चों को भी उस टाइम पे पता नहीं होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी, ये सब चीज़ों के बारे में क्या पता है कि वो एक सोल है, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकती है क्रिएट अपने लाइफ में, ये वो। उसको तो ये लग रहा है जो लोग बोल रहे हैं वो वही है। जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे को भी यही लगता था कि भाई मैं बहुत ही एवरेज हूँ, मैं एवरेज से भी लो है हूँ, बिल्कुल मेरे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकती मैं, ये फीड कर हो गया था मेरे माइंड में। ये तो ब्रेक होने में मेरे को बहुत टाइम लगा और धीरे धीरे चीज़ें सब मतलब बोलते, जब आपकी लाइफ में शिव जी की एंट्री होती है ना, तो मुझे वो मतलब जितनी भी डिस्ट्रॉय के देवता हैं, वो जितनी भी चीज़ें होती हैं बोलते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो ख़राब चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मेरे साथ तो वही हुआ था। तो मैं ऐसी लड़की थी 2020, मतलब 19 से स्टार्ट हुई या 20, है ना, 21-22 के पहले मैं ऐसी लड़की थी जो, जिसको गुस्सा बहुत आता था, जो बहुत कंफ्यूज रहती थी, जिसको कुछ नहीं पता, समझ ही नहीं आता। सोसाइटी में लोग जो बोल दिया उसको वही लगता था कि हाँ ये सही है, मैं ऐसी ही हूँ, जिसको खुद का मैं क्या हूँ ही नहीं पता था, ठीक है, बेसिकली ये है, समझ जाओ। तो फिर जब अगर मैं इतने यहाँ आ सकती हूँ और यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ, खुद की चीज़ें कर सकती हूँ, तो कोई भी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। तो फिर इसको ब्रेक करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं हर पेरेंट्स को, हर इंसान को बोलना चाहूँगी, और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर लोग उसको, समाज और उसके 4 लोग और उसको पता नहीं कौन कौन लोग ये दिमाग में भर रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो सॉरी, वो खुद का बोल रहे हैं कि वो खुद नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब तुम नहीं बोल रहे हो कि तुम ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोग इसीलिए ये चीज़ बोल रहे हैं, वो खुद की इनसिक्योरिटी झलका रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे अंदर क्या है वो तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता है कि तुम क्या उखाड़ सकते हो दुनिया में, बहुत कुछ कर सकते हो खुद। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिटेशन करना, खुद को समझना, स्पिरिचुअलिटी इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम क्यों हैं, हम क्या करने आए हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। उसके लिए सब मतलब थोड़ा टाइम खुद को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नेगेटिव लोगों से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं भी नहीं थी, टाइम के साथ साथ हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ ये सब, फिर जब मेरे को बहुत ये सब हो रहा मेरे साथ, मैं समझ रही चीज़ों को, अरे मैं तो ऐसी नहीं थी, मेरे साथ तो ये है, मेरे साथ वो है, मैं क्रिएट कर सकती हूँ चीज़ों को, मैं स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर सकती हूँ, मेरे अंदर मतलब मेरे अंदर जो जो हुनर था, जो जो चीज़ें थी, मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। मेरे को क्या अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा नहीं लगता है, मैंने वो लिखना स्टार्ट किया। फिर मैंने समझना स्टार्ट किया कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, मुझे इन पर काम करना है, मुझे ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है खुद की, ये ठीक है। मतलब ये कि जब तक आप खुद पे भरोसा करते हो, दुनिया कोई कुछ भी बोले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तुम्हारे नहीं हो रहे हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा टाइम आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा, ज़रूर आएगा। तुमको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रही है, तुमको यूनिवर्स, तुम्हारा रास्ता कुछ और है। हर इंसान, हर सोल का, माँ बाप का भी हमारे पाथ अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें डॉक्टर के बच्चे हो तो तुमको ही डॉक्टर बनना है, तुम्हारा कुछ और स्पिरिचुअल पाथ हो सकता है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्पिरिचुअलिटी पे नहीं है, जो स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं समझता है, उसकी लाइफ मतलब वो भटक रहा है, ठीक है। उसको लोग जैसा जो फीड कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, ये वो। तो अब मेरे साथ ये था, मेरे मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मैं नेगेटिविटी में, क्योंकि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी थी लोगों की, ऐसे वैसे, फिर मैंने खुद को समझना स्टार्ट किया, फिर मैंने खुद को हील करना स्टार्ट किया, मैंने खुद के पैटर्न्स
को ब्रेक करना स्टार्ट किया कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं ये हूँ। ठीक है, इसको टाइम लगता, बहुत टाइम लगता, मुझे तो बहुत टाइम लग गया। 2026 अभी भी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ। तो मैंने खुद के पैटर्न्स को ब्रेक किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसी हूँ। मेरे को अगर कोई अब मेरे को अगर कुछ बोलता तो मेरे को हंसी आती भाई, कि जो तुम मुझे बोल रहे हो वो तुम खुद हो, मैं नहीं हूँ, सॉरी। तो ये चीज़ मत लो, खुद पे भरोसा करो, जो लाइफ में जो करना है, जो अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है। और हर इंसान को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान की लाइफ में अलग स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है। तो मेरे साथ ये हुआ, फिर मैंने गाइड करना स्टार्ट किया मेरे एक यूट्यूब चैनल में, सेकंड यूट्यूब चैनल में ऐसे, ठीक है। तो बस यही है कि जो अच्छा मेरे को नहीं पता था कि मैं यूट्यूब करूँगी या कुछ भी, पर भगवान आपको लेके जाता है इससे। फिर पता स्पिरिचुअल होने का मेरे अंदर क्या फ़ायदा हुआ, मेरे को ये फ़ायदा हो गया कि मेरे को समझ में आ जाता है कौन आपके एनर्जी वेम्पायर्स हैं, कौन आपकी एनर्जी खींच रहे हैं और कौन आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, जो आप जिनके साथ आपको रह के अच्छा लगे, है ना, उनके साथ, जिनके साथ रह के आपकी एनर्जी खुश हो, मोटिवेट हो, आपको उनके साथ रहना चाहिए। जिनके साथ रह के आपको बुरा फील हो जाए, आपको डाउन फील कराए, उनसे थोड़ा दूर हो जाओ। तो मैंने सबको छोड़ना स्टार्ट किया धीरे धीरे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। और अभी का टाइम ये है कि मेरा जो डिसीजन ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मैं एकदम सही डिसीजन लेती हूँ खुद के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा पहले के टाइम में किसी और से पूछती थी कि बहन मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तू मुझे बता। और मुझे लगता था ये मैं सोचती थी बहन और ये मेरे लिए सही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पता क्या वो होता है आपका, वैसे मैं जेमिनी असेंडेंट थी तो मेरे साथ तो डबल फेस होता है ना, जेमिनी के साथ अधिकतर कन्फ्यूजन बहुत चल रहा होता है कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ क्यों। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, जो मन में आ रहा है उसको लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो तुम्हारे डिज़ायर्स हैं, जो तुम्हारी वो हैं, खुद को ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान बन जाते हैं ना, आप स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं, तो आप कोई भी प्रकार के लॉस को झेल सकते हैं, हार्ट ब्रेक को समझ सकते हैं कि आपको अगर कोई इंसान छोड़ के जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसका कोई लाइफ लेसन है, आपकी लाइफ का कोई मतलब उसका आपकी लाइफ में आना आपको कुछ लेसन देना है, ठीक है। तो ये है, तो ऐसा था। अभी भी मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, अरे बोल देते हैं कि अरे तुम क्या ही करोगी यूट्यूब में। मैं बोलती हूँ भाई मैं बहुत कुछ कर लूँगी, और मेरा बहुत मैं ना इतना गंदा वो करती हूँ भाई। मेरे को अगर कोई कुछ बोलता है मैं बोलती हूँ भाई मैं कर लूँगी, और वो होगा, आज के 5 साल बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर। और जो मेरे ड्रीम्स है भाई मैं तो वो करूँगी। मेरे जो ड्रीम्स है मेरे को पूरा भरोसा है ये होगा, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, मैं यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मैं काम डाउन हो गई, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मेरे को ये नहीं बना स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करते, मेरे को जैसे जैसा आया मैं वैसे वैसे बता दिया। आई होप कि आप सबकी किसी की मदद हो पाए, इससे कोई अपनी लाइफ में मोटिवेट हो पाए। और आसपास के लोगों का सुनना बंद कर दो भाई। सबसे पहले खुद के अंदर स्ट्रेंथ जगाओ। हम सब एक स्पिरिचुअल बोलना चाहिए, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं। हम सब ना एक आत्मा है, सबसे पहले एक सोल है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल है जो दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकती है। तो अगर आप इस दुनिया में आए हो, आपका भी नहीं काम बन रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हो, आपको कुछ नहीं आता। आपका टाइम आएगा, धीरे आएगा, किसी का पहले जाता है, किसी का बाद में आता है ना। तो भरोसा रखो, जो अच्छा लगता है। इंट्यूशन हमारी सबके गाइड करती है, बस ये है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो और पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव, अगर तुम जब तक खुद के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचोगे, पॉजिटिव चीज़ें कैसी होंगी, है ना। अगर तुम को खुद को ऑब्जर्व करो, मैं भी ऑब्जर्व करती थी कि यार मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैं नेगेटिव थी। अब मैं जैसे जैसे अपने पैटर्न्स को ब्रेक किया, जैसे जैसे मैंने लोगों को माफ़ करना स्टार्ट किया, सब चीज़ें, तो वो अच्छी चीज़ें ज़रूर आएंगी लाइफ में, ठीक है। और अब लाइफ का ना मतलब जिस लड़की को लोग डम्प बोलते थे और जो खुद को डम्प भी समझती थी, आज अगर वो लड़की लाइफ में इतना कुछ कर सकती है तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हो, जिस भी भगवान पे, जिस भी चीज़ पे भरोसा करते हो, उनका सहारा लो और खुद जितना हो सके उतना खुद के प्रति अवेयर हो जाओ। हाँ, खुद की चीज़ मतलब बोलते हैं यार हम ना ज़िंदगी भर क्या करते हैं, बस लोगों को
लोग क्या है, कौन कैसा, उसके बारे में हमसे कोई पूछ ले हम पूरा ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर हमारे बारे में हमसे कोई पूछे तो हमको खुद के बारे में कुछ पता नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि हमें खुद के बारे में पता होना, उसके लिए हमें खुद मेडिटेशन करना पड़ेगा, हमको खुद के बारे में समझना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब करना स्टार्ट कर दो। और मेरी जर्नी कुछ ऐसी थी और अभी भी चल ही रही है मेरी जर्नी, धीरे 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 अभी चीज़ें हो रही है। कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों की सुनना बंद कर दो भाई, लोगों की सुनना बंद कर दो, सच बोल रही हूँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ ज़्यादा वो मत लेना कि मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में लोग कैसे समझाते हैं मैंने कैसे बताया। यार देखो, मैं कोई प्रो नहीं हूँ, मैं आप सबके जैसी ही हूँ। जैसे जैसे मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई मैंने उसको बता दिया बस भाई। मेरे ने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे को जैसे जैसे चीज़ें इन इवेंट्स हुए मेरी लाइफ में, जैसे जैसे चीज़ें आई मैंने आपको बताने का ट्राई किया। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए हों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और फिर अगर हमें कुछ लगेगा तो हम और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बढ़िया सी, है ना। और बस सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करो, खुद पे भरोसा रखो, अच्छे अच्छे काम करो, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो कुछ बेहतरीन क्रिएट करके जाएं। जब हम पलट के देखें तो हमने कुछ अच्छा किया हो लाइफ में, है ना, कि जिससे कोई मोटिवेट हो, कुछ अच्छा हो पाए सोसाइटी को, हम कुछ अच्छा दे पाएँ। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।